का बैग आज से कुछ अर्सा पहले 1800 रुपए का था, आज उसकी कंट्रोल रेट भी 3 है, लेकिन कंट्रोल रेट से हट के वो हमें 4200 से 4500 रुपए। बिजली का रेट जो हमारा आज से कुछ अर्सा पहले 5 रुपये 35 पैसे था, इस वक्त वो 50 से 60 रुपए पर यूनिट हो गई है। यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें पूरी नहीं हो रही, और उससे नुकसान किसको होगा? फूड सिक्योरिटी का, कि ऑलरेडी हम एक इंपोर्ट कंट्री हैं, बाहर से हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाहर से 12 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हम इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि हमारा एक ज़रूरी मुल्क है। जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में गंदम इम्पोर्ट करते हैं, दालें इम्पोर्ट करते हैं, आइटम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, हम कॉटन इम्पोर्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि इस दफ़ा कपास की फसल बहुत अच्छी थी और काफ़ी 30 लाख एकड़ की बजाय 48 लाख एकड़ काश्त हुई, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट प्राइस तय की हुकूमत ने प्राइस तय की, वो थी 8500 रुपया। कि काश्तकार को गारंटी दी हुकूमत पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने, ये कीमत आपको हर हालत में मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस टीसीपी खरीदारी करेगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ गलत बयानी की, झूठ बोला गया। बुई 6 साढ़े 6 हज़ार 7 हज़ार पे हमने सेल की, जिसपे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। और उससे क्या हुआ कि काश्तकार जब बर्दाश्त हुआ तो उसने उस पर खर्च करना छोड़ दिया, स्प्रे करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से जहाँ पे पंजाब में तकरीबन 9 मिलियन बेल होनी थी, उसकी बजाय अब 4.5 मिलियन बेल हो रही है। यानी कि आप 90 लाख की बजाय 45 लाख बेल हो रही है, और 1 बिलियन बेल $1 बिलियन, और हमारी 4.5 मिलियन बेल पंजाब के हमारे टारगेट से कम हो गई इस वक्त हो गई है। हालांकि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर एजाज गौहर जो वफाकी वज़ीर है वो शामिल थे। उन्होंने फरमाया कि जी पंजाब में 8.2 मिलियन बेल हो रही है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वक्त 4.5 मिलियन बेल हो रही है। तो आज हमारा मेज़ का रेट आप ये ले लें कि जब हमारी मेज़ मक्की नहीं आई थी तो मक्की का रेट था उस वक्त 4500 रुपया। जब हमारी मक्की आ गई तो उसका रेट आ गया 1700 रुपये। इसी तरह गंदम में ले लें, हमने 3900 रुपये हमारी गंदम बेची तो आपको वो 4800 में मिली। हमने उससे पिछले साल 2200 में बेची, आपको 5200 में मिली। हत्ता कि चीनी जिस दिन गन्ने की क्रशिंग खत्म हुई थी उस दिन चीनी का रेट था 87 रुपए। वही चीनी बाद में चली गई 150, 250, फिर 200 तक चली गई। और मैं आपको एक अर्ज करना चलूँ कि चीनी का अगर 1 रुपए किलो रेट के बढ़ाते हैं तो तकरीबन 7 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ बनता है आवाम के ऊपर 1 रुपए किलो रेट बढ़ाने से। और इन्होंने 100 रुपए किलो रेट बढ़ाया, 10, 12, 15 घरों में वो तकसीम हुआ। फिर पंजाब के साथ एक और ज्यादती हुई इस वक्त कि सिंध ने गन्ने का रेट किया है 425 रुपए, जबकि पंजाब ने दिया है 400 रुपए। ये भी हमारे किसानों के साथ किसानों पंजाब के काश्तकारों का इस्तेहसाल है। जबकि चीनी का रेट एक है हर जगह पे, सिंध और पंजाब में एक ही रेट होगा, लेकिन अगर पंजाब के काश्तकार का इस्तेहसाल होगा तो ये ज्यादती है। मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत अच्छे काम किया है कि डॉलर को नीचे लेके आया, जिससे मैं ये समझता हूं कि अरबों डॉलर आपका गैर मुल्की कर्जे में कमी आई, उसमें तकरीबन 30 अरब डॉलर की कर्जे में कमी आई उसमें। इसी तरीके से स्मगलिंग को उन्होंने रोका, चीनी को कुछ सस्ता किया, आटा सस्ता किया, घी सस्ता किया। एक इदारा मौसम कि जो हमारे वफाक के पास जब ब्यूरोक्रेसी के पास केस जाते हैं नहीं निपटाए जाते, फैसले नहीं किए जाते, तो कम से कम उसका एक छत के नीचे वो सारे फैसले होंगे, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, जिसमें सारे मिनिस्टर भी है, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर भी है। जब वो फैसले हो रहे हैं तो फिर हम आर्मी चीफ से अपने एग्रीकल्चर के लिए भी अपील करते हैं कि खुदा के लिए क्या काश्तकार ने यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगना है? क्या आम आदमी ने आटा लेने के लिए लाइनों में लगना है? क्या हमने पिछले साल वो दोहराना है उस हिस्ट्री को कि पिछले साल हमारी माएँ बहनें आटा लेने के चक्कर में 24 खवातीन शहीद हुई थी, 24। हमारे लिए ये बायसे शर्म भी है, बायसे अफसोस भी है। हमने उस तरह से काम नहीं किया। आज गंदम की काश्त शुरू हो रही है, यूरिया अवेलेबल नहीं है, डीएपी का रेट बढ़ गया है, प्लांट बंद होने जा रहे हैं, फिर बात की जा रही है कि यूरिया का रेट बढ़ा दें। हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसको फिर अगर आप
कंट्रोल नहीं करेंगे, हमें कंट्रोल रेट पे नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सबके लिए हैरानी वाली बात होगी, पिछले 1 साल में यूरिया में जो ब्लैक मार्केटिंग में हमने एक्स्ट्रा अदा किया है, एक्स्ट्रा 100 अरब रुपया हमसे हमारी जेब से निकाला गया, 100 अरब रुपया असल रेट से जो हमने ज्यादा पे किया यूरिया में। इसी तरीके से बिजली को आप ले लें, बिजली का रेट जो हमारा 5 रुपए 35 पैसे यूनिट था, आज 50-60 रुपए यूनिट है। अच्छा कि जिन हमारे काश्तकारों ने बकाया जात देने हैं, मैं चाहता हूँ बकाया जात उनसे लें। मैं इस हक में नहीं हूँ कि हम बकाया जात अदा ना करें, लेकिन उसका फोरेंसिक ऑडिट हो, उसमें रेट पेमेंट सरचार्ज निकाले जाए, डिटेक्शन निकाली जाए, ओवर बिलिंग उससे निकाल के फिर जो बने उससे आसान अकसाद में पैसे लिए जाए, जिस तरीके से वो अदा कर सके। उसको इतनी, वो भी एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की खिदमत करता है। किसान से ज्यादा कौन खिदमत कर सकता है? किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। वो दिन रात काम करता है, 24 घंटे काम करता है। सर आप यकीन कर ले, मैं आपके सामने काश्तकार बैठा हूँ, 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ और मैं लार्ज स्केल पे काश्तकारी कर रहा हूँ। तो अगर ज़राअत में पैसा होता तो मैं अपनी जमीन डबल कर चुका होता। मैं एक मरला उसमें आज तक ऐड नहीं कर सका जो मेरे दादा ने मुझे, मेरे बाप ने मुझे दी थी। आज तक मेरे पास वही जमीन है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, काबिश भी करता हूँ। इस वक्त जो ज़राअत की सूरत हाल है ये काबिल रहम है। अगर हमने इस पे काम न किया, हमारे पास ना बेहतर बीज है। अब इनपुट्स पे हमारा मुकाबला आप इंडिया से कर लें। इंडियन काश्तकार को इंडियन रुपीज में 270 रुपए का यूरिया मिलता है, जो पाकिस्तान रुपीज में वो तकरीबन 800 रुपए बनता है। इंडियन काश्तकार को डीएपी इंडियन रुपीज में 1200 रुपए की मिलती है, पाकिस्तानी रुपीज में वो 4200 की बनती है। इंडियन काश्तकार को जो बिजली वो डेली उसको 8 घंटे फ्री मिलती है इंडियन पंजाब में, डेली बिलाना का उसको फ्री मिलती है। फिर वहां पे एक मैकेनिज्म है, सपोर्ट प्राइस दी जाती है और सपोर्ट प्राइस सिर्फ ऐलान नहीं होता। आप यकीन कर ले, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो कपास के साथ ये हशर जो हुआ है, किसान को उसका इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसका, क्योंकि अगले साल कपास काश्त नहीं होगी। और आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है इस वक्त, जो पिछले साल 31.5 बिलियन डॉलर की, उसमें सिर्फ कॉटन का जो हिस्सा वो 20 बिलियन डॉलर है आपका। 2 बिलियन डॉलर आपका राइस है, 2 बिलियन डॉलर बाकी चीजें आपकी है। यानी कि 31.5 बिलियन डॉलर में 24 बिलियन डॉलर तो आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है। आपके पास और है क्या? ना आप आईटी में है, ना आप किसी खास इंडस्ट्री में है। आप तो यहाँ पे किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते, असेंबलिंग जहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान, हमारे पास डॉलर नहीं कि हम बाहर से गंदम खरीदें। एडिबल ऑयल को ले लें, हम तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल हम बाहर से खरीद करते हैं और उसका म्यार भी अच्छा नहीं है। अब दूध को ले लें, हम खुश्क दूध और वहे पाउडर बाहर से मंगवाते हैं और जो वहे पाउडर बाहर से आता है आपको पता ही नहीं वो फैट्स किस चीज